बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। आज का हमारा श्रृंगार का सौर, उससे पहले हमारी प्यारी चित्रा जी हमें वाणी प्रणाम गायन जो भी उनके भाव हैं आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी चित्रा जी। जी किरण दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में धनी की शोभा का एक भाव रख रही हूँ। वैसे तो चित्रा अपना खोल लो एक बार। जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। धनी की शोभा का एक भाव रख रही हूँ। वैसे तो राज्य की शोभा को ऐसे शब्दों में वो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी उनकी शोभा श्रृंगार का एक भजन है, उसको रखने जा रही हूँ। प्रणाम जी। अंबर ज़िमीं तक भरे आहक के, कार लव ने केशों का नूर। अंबर ज़िमीं तक भरे आहक के, कार लव ने केशों का नूर। महकी महकी इत्र हिना की, खुशबू का है सब पे सुरूर। अंबर ज़िमीं तक गौर वरण और केश घनेरे, कानन तक ये शोभा बनी रे। गौर वरण और केश घनेरे, कानन तक ये शोभा बनी रे। घट बड़ कोई केश नहीं रे, घट बड़ कोई केश नहीं रे। कारी कारी मद मतवारी, केश घटा से बरसे ज़हूर। अंबर ज़िमीं तक भरे आहक के, कारे लव ने केशों का नूर। अंबर ज़िमीं तक पाग कही हक शीश कमल पर, दुग दुगी माणिक कलंगी सुंदर। पाग कही हक शीश कमल पर, दुग दुगी माणिक कलंगी सुंदर। हेड़े पे हारिक
दूजे से बढ़कर है पिहारिक, दूजे से बढ़कर उज्जल मस्तक, लाल तिलक की चमक दमक देखो भरपूर, अंबर जिमी तक भरे आहक के कारे लव ने केशों का नूर, अंबर जिमी तक। महबूब का ये मीठा वर्णन देखे सुने जो अरवाहें चेतन, और हक चरणों में जिनके तन, और हक चरणों में जिनके तन, सो ही हक की इस खिलवत में दिन रात खेले संग हुजूर, अंबर जिमी तक। फिर चितवन कीजे हक का, फिर वर्णन कीजे हक का, फिर चितवन कीजे हक का, फिर वर्णन कीजे हक का, फिर दर्शन कीजे हक का, फिर दर्शन कीजे हक का, फिर निरखे चरण कमल को, फिर निरखे मुख महबूब, अंबर जिमी तक भरे आहक के कारे लव ने केशों का नूर, महकी इत्र हिना की खुशबू का है सब पे सुरूर, अंबर जिमी तक। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर चित्रा जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा। अब हमारे सामने अनु जी कपूरथला, वो अपने भाव रखेंगी श्रृंगार ग्रंथ की। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले से ही माफी मांग लेती हूँ, मैं कभी लिखा नहीं है, कल मैंने सुना भी नहीं था, मैंने सिपाहियां पढ़ के फिर कुछ लिखा है, देख लो। राज जी ने श्रृंगार के जे 7वें प्रकरण में चरणों का वर्णन किया है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के बिना धनी पर अटूट विश्वास करना ही धनी के चरणों को पकड़ना है। इसका तात्पर्य अपने हृदय में अखंड कर लेना है, चरणों को अपने हृदय में अखंड कर लेना है। बिना प्रेम के धनी के चरणों का दीदार नहीं हो सकता और बिना निस्बत के प्रेम नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, जब ब्रह्म सृष्टियां अपने धाम हृदय में धनी के चरणों को बसा लेती हैं तो उनकी दृष्टि परम धाम से हटती नहीं है। वह धनी के चरणों को सिर पर रखकर पूरा परम धाम घूमती हैं। चरणों को सिर पर रखना का तात्पर्य यह है कि धनी पर अटूट श्रद्धा व सम्मान करना। ब्रह्म सृष्टियां धनी के चरणों को अपने
जीवन का आधार मानती हैं, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टियों की निस्बत राज्य से है। सुंदर साथ जी, इन चरणों की महिमा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? इसी के कारण तो मेरा दिल परम धाम कहलाने लगा। किंतु धनी के चरण उन्हीं के दिल में बसते हैं जिन पर धनी से मूल संबंध हो। वह सुंदर साथ धन्य धन्य है, इनके दिल में राज्य के चरण कमल बसते हैं। सुंदर साथ जी, बिना निस्बत के राज्य के चरण कमल नहीं मिलते। सुंदर साथ जी, इस संसार के जीव कितना भी भक्ति उपासना कर्म कांड कर लें, परम धाम की लीला के बारे में नहीं जानते। जैसे शरीयत कर्मकांड तरीकत उपासना हकीकत सत्य के मार्ग पर चल लें, तारतम ज्ञान भी प्राप्त कर लें, फिर भी वह कर्मकांड नहीं छोड़ पाते, क्योंकि सुंदर साथ जी, राज्य की निस्बत के बिना परम धाम के सुख नहीं मिल सकते, राज्य के चरण नहीं मिल सकते। सुंदर साथ जी, चाहे कोई वेदों को जानने वाला हो, चाहे कोई कितना भी ज्ञान यज्ञ कर ले, कितना भी दान कर ले, कितना भी ज्ञानी बन हो जाए, ज्ञानी हो, जब तक उसके मूल संबंध नहीं है, राज्य से मूल संबंध नहीं है, तो उसे परम धाम के सुख नहीं मिल सकते, धनी के चरण कमल नहीं मिल सकते। चाहे कोई 90 प्रकार की भक्ति कर ले, चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, ज्ञान यज्ञ कर ले, वेदों का ज्ञान पा ले, चाहे कोई कितना भी उपासना कर ले, उनको अक्षरातीत के चरण कमल नहीं मिल सकते। अक्षरातीत के चरण कमल तो केवल ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ही बसते हैं। सुंदर साथ जी, देखो हमें राज्य ने कितनी महिमा दी है और हम क्या कर रहे हैं। वेदों में ब्रह्म सृष्टियों को परम ब्रह्म के समान ही कहा गया है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कराने के लिए सुखदेव जी भागवत लेकर आए। बिना निस्बत के राज्य के चरण कमल हृदय में नहीं आ सकते, दिल में नहीं आ सकते। राज्य धन धन है वो सुंदर साथ जिनके हृदय में राज्य के चरण कमल। धन धन है वो भरत खंड जहाँ अक्षरातीत की अंग रूपाएं आई। सुंदर साथ जी, आखिर में श्री महामती जी का यही संदेश है कि आखिरी का समय आ गया है, सबको चितवन से राज्य के चरण कमल पानी है। प्रेम प्रणाम जी। सेज बिछाई रुचि रुचि के पिया करो धनी करो आए। बहुत सुंदर अनु जी, बहुत सुंदर। आज तो प्रेम बहन जी की याद आ रही है आपको देख करके। तो बहुत सुंदर भाव रखी। राजी ने कमी नहीं रखी, प्रेम बहन जी गए लेकिन आपको दे दिया राजी ने। अब हमारे सामने हमारे श्री निवास जी, श्री मैंने राज्य, जिनके अंदर राज्य का ही निवास है। अब वो अपने भाव जो है श्रृंगार ग्रंथ के हमारे सामने रखेंगे। श्री निवास जी। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। इस कुछ चौपाइयों में लिया है तो श्रृंगार ग्रंथ में पिया जी कह रहे हैं कि आत्मा के धाम हृदय में ही अक्षरातीत के चरण कमलों का निवास होता है। ब्रह्म सृष्टियां परमधाम रूपी जल में रहने वाले जीव के समान है। इस प्रकार आत्मा का धाम हृदय ही वह जल है जिसके बिना आत्मा एक पल भी नहीं रह सकती। ब्रह्म सृष्टियां अखंड परमधाम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये हौज कूसर की मछलियां हैं, परमधाम का शक्ति रूपी जल ही इनका जीवन है। वस्तुतः जहाँ अक्षरातीत है वहीं परमधाम है, और इस माया के खेल में भी धाम धनी आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर वाणी और चितवनी द्वारा परमधाम का प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं। वे उनकी
प्राणनली अर्थात सहरक से भी अधिक निकट है। आगे प्यारी लिखते कहते हैं कि धनी के चरण कमल अति मनोहर लता अर्थात बेली की तरह है। उसमें लगे हुए फूल की तरह ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा है। जिस प्रकार फूल कभी भी बेली से वियोग सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्माएं भी प्रियतम अक्षरातीत के चरणों से अलग नहीं रह सकती। अपने प्रियतम के चरण कमलों को पाने के लिए आत्माएं अपनी मैं का परित्याग कर देती हैं और अपना सर्वस्व धनी पर न्यौछावर कर देती हैं। श्री राज जी की अंग रूपा ये आत्माएं उनके अति प्यारे चरणों को पाकर स्वयं में भी नहीं छोड़ सकती। वास्तविक ब्रह्ममुनि वही हैं जो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड से अलग हो जाएं, परम धाम में विराजमान अपने प्राण वल्लभ को छोड़कर अन्य सांसारिक वस्तुओं के मोह का पूर्णतया परित्याग कर दें। पृथ्वी स्वर्ग तथा वैकुंठ आदि के लोकों के भोग नश्वर हैं और माया के बंधन में बांधने वाले। ऐसा जानकर जो इनकी स्वप्न में भी कामना न करे और सभी प्रकार की तृष्णाओं का परित्याग कर दे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसने इस संसार में रहते हुए भी 14 लोकों के ब्रह्मांड का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में मात्र प्रियतम की ही छवि अखंड रूप से बसी होती है। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्थ के साहिब बिना और सब करे तर। प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा सार आपने बताया वाणी का, जो हमने मंथन किया, बहुत ही सुंदर। अब हम मीनू जी अब शुरू करें वाणी मंथन श्रृंगार का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 7 चौपाई 37। कही आई उपनिषद इन पे, पूर्व रिखी कहे जित, धाम बका पाया इन्होंने, जाकी ब्रह्मसो निस्बत। उपनिषदों में भी इन्हीं ब्रह्मनियों के विषय में वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में इन्हें पूर्व काल का ऋषि कहकर वर्णित किया गया है। एकमात्र इन्हीं को अखंड परम धाम का ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि इनका पर ब्रह्म से अटूट संबंध है, ऐसा उपनिषदों का मत है। भावार्थ, इस चौपाई में ब्रह्म मुनियों को सृष्टि से पूर्व के ऋषि कहकर वर्णित किया गया है। कितनी बड़ी बात कि सृष्टि के पूर्व के ऋषि कहकर वर्णित किया गया है। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब भी इनका अस्तित्व था, क्योंकि ये पर ब्रह्म के अंग रूप हैं और इनका अनादि स्वरूप है। कठोपनिषद 1 जैसे 1 चौपाई 2 और 23 में कहा गया है, नयामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन, यमिवेश वृणुते तेन लभ्यस्तशे आत्मा विवृणुते तनु स्वामा। अर्थात यह परब्रह्म ना तो प्रवचन से प्राप्त होता है, अर्थात यह परब्रह्म ना तो प्रवचन से प्राप्त हो सकता है और ना बुद्धि से,
और ना वेदादि के बहुत अधिक ज्ञान से। स्वयं परब्रह्म के द्वारा जिसका चयन किया जाता है, स्वयं परब्रह्म के द्वारा जिसका चयन किया जाता है, एकमात्र वह ही परब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। उसे ही परब्रह्म अपना यथार्थ स्वरूप दर्शाते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि अक्षरातीत के द्वारा अपनी अंग रूपा आत्माओं ब्रह्म मुनियों का ही चयन किया जाता है और वे ही अक्षरातीत का साक्षात्कार दर्शन कर पाते हैं। यहाँ ये संशय होता है कि पर ब्रह्म द्वारा साक्षात्कार केवल ब्रह्म सृष्टियों का ही चयन क्यों किया जाता है? क्या ये भेदभाव नहीं है? सामान्यतः जीव सृष्टि कर्म कांडों की परिधि से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। वे तो अंधनेव नियमाना यथांधा, अर्थात अंधों के पीछे चलने वाले अंधों की तरह ही होते हैं। आगे और कठोपनिषद का है, श्रवणापि बहुभिर्या न लभ्य, श्रवन्त्योऽपि बहवो यनं न विदुः, अश्रो वक्ता कुशलस्य लब्ध्याश्रो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। बहुतों को ब्रह्म ज्ञान तो सुनने को भी नहीं मिलता, दुनिया के बहुत जीवों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, और बहुत से लोग उसे सुनते तो हैं पर फिर भी कुछ जान ही नहीं पाते। ब्रह्म ज्ञान का कथन करने वाला बिरला ही होता है और उसे प्राप्त करने वाला कोई विशिष्ट ही होता है। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के उपदेश से उसे कोई विरला ही प्राप्त कर पाता है। संसार में तारतम्य ज्ञान के अवतरण से पूर्व जो भी ब्रह्म ज्ञान रहा है, उसे परम गुआ एकादश द्वार में ध्यान समाधि द्वारा योग माया के ब्रह्मांड की अनुभूति होती रही है। यानी उनको किसका दर्शन होता था? योग माया के ब्रह्मांड की अनुभूति होती थी। किंतु इस स्तर तक पहुंचने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। परम गुहा के रहस्य का ज्ञान जिनको नहीं था, वे निराकार मंडल तक ही पहुंच पाते थे और उसी शून्य समाधि को वो सब कुछ मानकर चुप हो जाते थे। बेहद और अक्षर से परे अक्षरातीत के साक्षात्कार का कोई भी मार्ग नहीं था पहले, लेकिन अब ब्रह्म सृष्टियों के कारण तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ है, जिसके द्वारा बेहद से परे उस स्वलीला अद्वैत पर ब्रह्म का सीधे ध्यान द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है। इस प्रकार उपनिषदों का आशय यही है कि मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही, हम ब्रह्म सृष्टियां ही उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ हैं। यद्यपि न्याय की दृष्टि से सभी बराबर हैं, किंतु साक्षात्कार की वास्तविक पात्रता केवल ब्रह्म सृष्टियों में ही आती है। इतनी बड़ी बात है। ब्रह्म सृष्ट मोमिन कहे, रूहे लेवे वेद कतेब विकत, ए समझ चरण ग्रहे ब्रह्म के, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। ब्रह्ममुनि मोमिन ही वेद कतेब के गुज रहस्यों को ग्रहण करते हैं। रूहे लेवे वेद कतेब विगत, और धनी के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये धनी के साक्षात अंग है।
ब्रह्म सृष्ट रूहे नाम दोए, अरस रूहे ए जानत, दो जान चरण ग्रहे एके, जाकी ब्रह्मसो निस्बत। परमधाम की आत्माएं इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि ब्रह्म सृष्टि और रूह शब्द एकार्थवाची है। ब्रह्मशिष्ट रूहें नाम दोए। इस प्रकार वे भाषा वेद और मतवाद से अलग होकर एक ही अक्षरातीत नूर जमाल के चरण पकड़ती हैं और इनका ही धनी से शाश्वत संबंध होता है। अब हिंदू लोग जिसे ब्रह्म सृष्टि कहते हैं और मुसलमान लोग क्या कहते हैं? रूह कहते हैं। संकीर्ण विचारधारा वाले लोग इसी में लड़ते रहते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक कट्टरता के कारण अपनी विशेष वेशभूषा और रीति रिवाजों की दीवार नहीं तोड़ पाते और उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ नहीं कर पाते। पढ़े वेद कतेब को जोग कसब ना पहुंचत, दिल अरस किया जिन कदमों ए ना आवे बिना हक निस्बत। हिंदू और मुसलमान दोनों ही वेद और कतेब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तथा उनके अनुसार योग साधना या सूफी मत की साधना करते हैं, किंतु धनी के जिन चरणों के हृदय में आ जाने से धाम के लाने की शोभा प्राप्त हो जाती है, वे चरण कमल बिना मूल संबंध के हृदय में नहीं आ पाते। हिंदू संत जिस प्रकार ध्यान साधना की प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी प्रकार सूफी फकीर भी शरीयत के बंधनों को तोड़ इश्क़ हकीकत का मार्ग अपनाते हैं। इनकी साधना पद्धति बहुत अंशों में योग साधना से मिलती जुलती है, केवल भाषा की दृष्टि से ही भिन्नता दिखाई देती है। दिल अरस कया जो मोमिन, तो दिल नाजी पाक उम्मत, और इलाज न इलम कोई, और इलाज न इलम कोई, बिना असल हक निस्बत। ब्रह्म मुनि मोमिनों के हृदय को धाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पवित्र सृष्टि का हृदय मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। इस पवित्र सृष्टि का हृदय मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है, जिसका मूल संबंध धनी से नहीं, चाहे वो कितनी भी साधना कर ले या धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उसका हृदय पूर्ण ब्रह्म का धाम नहीं बन सकता। और इलाज ना इलम कोई, ये शब्द इलाज, इस चौपाई में यह संशय होता है, क्या सतयुग और त्रेता में लंबी लंबी साधनाएं करने वाले ऋषि योगियों और तीर्थंकरों का हृदय पवित्र था? क्या पवित्र था? तो उसके आंसर में कह रहे हैं, यद्यपि पूर्व काल के ऋषि मुनि तपस्वी और तीर्थंकर आदि वासना शून्य हो गए थे तथा आचरण की दृष्टि से वे भी पूर्णतया पवित्र थे, किंतु तारतम ज्ञान न होने से वे परब्रह्म के धाम स्वरूप को अपने हृदय में न बसा सके। संपूर्ण दिव्यताओं और आनंदों का मूल अक्षरातीत ही जब हृदय मंदिर में नहीं बसा, तो मात्र वासनाओं से रहित हो जाने से पूर्ण पवित्र नहीं बना जा सकता।
अक्षरातीत का साक्षात्कार हुए बिना कोई भी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो पूर्णतः पवित्र नहीं कहे गए जो पहले के ऋषि मुनि। इलम लदुन्नी भेजिया सो मोमिन ए परखत, परख चरण ग्रहे हक के जाकी असल हक निस्बत। धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही तारतम ज्ञान भेजा है। ब्रह्मवाणी की वास्तविक पहचान ब्रह्ममुनि ही करेंगे और पर ब्रह्म के चरणों में वो ही आएंगे। वस्तुतः श्री राज जी के चरणों से इनका ही अखंड संबंध है। हक हादी की मेहर से भिस्त 8 होसी आखिरत, पर ए चरण ना आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। न्याय के दिन युगल स्वरूप की कृपा से संसार के सभी जीवों को 8 बहिश्तों में अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जिनके हृदय में परम धाम का अंकुर नहीं है, उनके हृदय में धनी के चरण कमल नहीं बस सकते। मोहम्मद सूरत हक की बिना द्वार खुले ना हकीकत, एक कदम पावे दिल औलिया जाकी असल हक निस्बत। मोहम्मद की हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के बिना संसार को सत्य का मार्ग नहीं मिल सकता। एकमात्र ब्रह्ममुनि औलिया, जिनको औलिया कहा है ना, वो ब्रह्ममुनि ही अक्षरातीत के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाएंगे, क्योंकि इन्हीं का ही श्री राज जी से वास्तविक संबंध है। एक कदम आए जिन दिल में तित आई हक सूरत, ए 14 तबक पावे नहीं बिना असल हक निस्बत। जिनके हृदय में धाम धनी के ये चरण कमल आ जाते हैं, उनके हृदय में श्री राज जी का नख से शिख तक का पूर्ण स्वरूप आ जाता है। 14 लोकों के जीव सृष्टि के प्राणी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मूल संबंध ना होने से प्रीतम के चरणों को वो अपने हृदय में नहीं बसा सकते। दिल मोमिन अरस क्यों अर्स कहा, दिल मोमिन क्यों अर्स कहा, ए दुनी ना एता विचारत, ए विचार तो उपजे जो होए हक निस्बत। संसार के लोग इतना भी विचार नहीं करते कि मात्र ब्रह्म सृष्टि के हृदय को ही धाम क्यों कहा गया है और उनके हृदय को क्यों नहीं। बेचारे ये क्या करें, इनके मन में इस प्रकार के विचार भी तो तब आए जब इनका धनी से अखंड संबंध हो। यानी विचार ही नहीं आएंगे ना दीदी, तो इस बात को सोच ही नहीं पाएंगे कि हमारा दिल क्यों अर्श नहीं है। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही सोच सकती है। रूहे अरस बुद्ध जी बिना छलका पावे ना कोई कित, ए सहूर भी दिल न आवे बिना असल हक निस्बत। परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों तथा विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के बिना इन चरणों को संसार का कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता
और बिना मूल संबंध के तो इस तरह का विचार भी किसी के हृदय में नहीं आ सकता कि हम परब्रह्म के चरण कमलों को अपने हृदय मंदिर में बसा लें। विचार भी नहीं करेंगे दुनिया के जीव तो। इस चौपाई में संशय होता है कि भयानक वनों एवं पर्वतों की गुफाओं में कठोर साधनाएं करने वाले जीव सृष्टि के ही प्राणी रहे हैं। क्या इस प्रकार का विचार आए बिना ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया? ये प्रश्न है दिल में। तो इसका समाधान ये है कि अब तक जितने भी योगी, यति, तपस्वी और पैगंबर हो गए हैं, उन्हें तारतम्य ज्ञान प्राप्त ही नहीं था, जिसके कारण उन्हें परब्रह्म के धाम एवं स्वरूप का बोध ही नहीं था। और स्वरूप के ज्ञान के बिना वे प्रेम में कैसे डूब सकते थे, या अपने हृदय में बसाने की बात सोच ही कैसे सकते थे? इन योगियों, तपस्वियों में से अधिकतर ने तो या तो भवसागर से पार होने के लिए तप किया, और या आध्यात्मिक या लौकिक ऐश्वर्य पाने के लिए तप किया। किसी के हृदय में प्रेम की कुछ बयार बही भी तो लक्ष्य भटका हुआ था। मात्र ब्रह्म शिष्टियां ही प्रेम पूर्वक धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाना चाहती हैं। रू अल्लाह दज्जाल को मारसी, छोड़ावसी उम्मत, कर एक दीन चरण दिखावही, जाकी असल हक निस्बत। कुरान में लिखा है कि श्यामा जी रू अल्लाह कुरान में कहा है, अज्ञान रूपी दज्जाल को मार डालेंगी, अर्थात नष्ट कर देंगी, और ब्रह्म सृष्टियों को उससे मुक्त करेंगी। वे सब एक सत्य की स्थापना करके उनको परब्रह्म की पहचान कराएंगी, जिनका धाम धनी के चरणों से अखंड संबंध होगा। यह प्रसंग कुरान के पार 18 तफसीर हुसैनी के पृष्ठ संख्या 117, ये वाला प्रसंग कुरान के पृष्ठ संख्या 117 एवं सूरह नूर 24 में है। अब कुरान की इस भविष्यवाणी के अनुसार सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही तारतम्य दिया और सबको धाम धनी की पहचान कराई। कुरान की ये साखी लिखी है, अरस सूरत पर सिजदा करसी मेहंदी इमामत, कदम ग्रहे दिखावही, जाकी असल हक निस्बत। श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व करेंगे, इमामत और परमधाम में विराजमान युगल स्वरूप का ध्यान कराएंगे। वे अक्षरातीत की पहचान उन ब्रह्म सृष्टियों को कराएंगे जिनका धाम धनी से अखंड संबंध है। तो हम सबका अखंड संबंध है, इसीलिए राज्य कर रहे हैं। शरीयत कर्मकांड का सिजदा प्रणाम ही हकीकत सत्य में ध्यान से दीदार करना होता है। कदम पकड़ने का तात्पर्य क्या है? पहचान करना और उन पर समर्पित होना है। दो आए बीच हिंदुअन के, जैसे कहा हजरत, ए बेवरा सोई समझही, जाकी असल हक निस्बत। मोहम्मद साहब ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मलकी और हक की सूरत धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हिंदू तन में होगा।
इस बात को मात्र वे ही आत्माएं समझेंगी जिनका धनी के चरणों से मूल संबंध है। अब बात फिर कर रहे हैं कुरान की कि मोहम्मद साहब ने कुरान के पारा 16 सूर ताहा में वर्णन है कि एक व्यक्ति हिंद में अवतरित होगा। वह स्थान पूर्व में काबुल एवं हिंद में चिन्हित है। इसका संकेत पारा 9 की तफसीर हुसैनी में इस प्रकार है कि इसके सिर पर चोटी होगी, स्याह आंखें, गेहुआ वर्ण होगा। किरण दीदी इसके बारे में थोड़ा सा बताना। तफसीर हुसैनी में इस प्रकार, वही तफसीर हुसैनी का बीतक के हिसाब से क्या बात है ये वाली बताना। मेरे ख्याल में जहाँ पर शिव जी साहब मतलब प्राणनाथ जी के स्वरूप की बात बताई गई है कि जब वो हिंद में प्रकट होंगे तो उनके सिर पर चोटी होगी। और जहां तक मैं चोटी अभी अष्टपहर की सेवा में पढ़ा रही थी तो एक सुंदर सा था, शायद जीजी बाई कौन, वो आकर के गोदावरी शिव जी साहब के सिर के ऊपर तेल लगाती है चोटी के ऊपर, तो बात करती है कि घर की बातें करती है, बायजू राज्य की बातें करते। तो इसका मतलब कि उनके सिर पर वैसे ही चोटी थी। अच्छा। उनकी आंखें शायद, है ना, और वर्ण उनका एकदम गोरा नहीं था, गेहुआ वर्ण। अच्छा। तो इससे मतलब पता चलता है कि उन्हीं के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया, ऐसे वो आएंगे। ये तफसीर हुसैनी वही ना जो ढूंढ के हाँ, लाने के ये लिए बोला था। कुरान का हिस्सा होता है, इसको तफसीर हुसैनी कहा गया। उसमें ये वर्णन संकेत में ये बातें लिखी, वही हिंद में मुझे आने का वर्णन है। हाँ, ये नहीं पता था इस बात का, उनके सिर पर चोटी हो गई। अरस कया दिल मोमिन, ले दिल अरस गलियों खेलत, सो पावे रूहे लाहुती, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही परम धाम कहा गया है। वे धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम की गलियों में क्रीड़ा करते हैं। श्री राजी के चरणों को मात्र परम धाम की आत्माएं ही प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि इन्हीं का धनी के चरणों से शाश्वत संबंध है। गलियों में घूमते हैं। एक कदम पावे रूहे लाहुती, नहीं औरों की किस्मत, ए सोई पावे हक बारीकियां, जाकी असल हक निस्बत। श्री राजी के चरणों को मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही प्राप्त कर पाती हैं, और यह सौभाग्य और सृष्टियों को प्राप्त नहीं हो पाता। श्री राजी के हृदय की कुछ बातों को मात्र वे ही अंगनाएं जानती हैं जिनका धनी से अनादि संबंध है। अहेल किताब एही कहे, एही पावे हक मार्फत, एही आसिक होवे मासूक की, जाकी असल हक निस्बत। इन ब्रह्म मुनियों को ही सभी धर्म ग्रंथों के गुज रहस्यों का उत्तराधिकारी यानी वारिस कहा जाता है। अक्षरातीत के हृदय में छिपे हुए परम सत्य मार्फत की बातों को तारतम ज्ञान द्वारा एकमात्र ये ही जानती हैं, और धामधनी माशूक से सच्चा प्रेम करने वाले आशिक ये ही हैं। इन्हीं का धनी से अखंड संबंध होता है। और आगे पढ़ते हैं। जो रूहें उत्तरी अरस से, सो कदम ले अरस पहुंचत, देसी भिस्त सबन को, जाकी असल हक निस्बत। जो आत्माएं परमधाम से आई हैं, वे ही धनी के चरणों को
अपने हृदय में बसाकर परमधाम पहुंचेंगी। इनका धनी के चरणों से शाश्वत संबंध है और यही सारे संसार को 8 वशिष्ठों में अखंड मुक्ति देंगे। जो रूहें कही लाहौती, इजने इत उतरत, सो पकड़े कदम इश्क सो, जाकी असल हक निस्बत। परमधाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में श्री राज जी के आदेश से आई हैं। इनमें परमधाम का अंकुर होता है, इसलिए प्रेम से भरकर अपने हृदय में धनी के चरणों को बसा लेती हैं। सो पकड़े कदम इश्क सो। रूहें अरस रबदे इत आइयां, देखो कौन कदम ग्रहे जीतत। सो क्यों बिछुरे इन कदम सो, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम में इश्क रबद करके ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में आई। अब हमारे लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि कौन सबसे पहले प्रीतम के चरण कमलों को अपने हृदय में बसाती हैं और माया से जीतती हैं। जिनका धाम धनी के चरणों से अनादि संबंध है, भला वे धनी के चरणों से कैसे अलग रह सकते हैं। एक तरफ परीक्षा बता दी, फिर राजी तसल्ली दे देते हैं। याही रब दे इत आइयां, लेने पियो का विरहा लज्जत। सो पाए कदम क्यों छोड़े, जाकी असल हक निस्बत। इसी इश्क रबद प्रेम संवाद के कारण आत्माएं इस संसार में आई हैं, ताकि श्री राज जी के विरहा का स्वाद ले सके। अक्षरातीत की अर्धांगिनी आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के चरणों को पाकर भला कैसे छोड़ सकती हैं? कदापि नहीं। तो विरहा की लज्जत लेनी। विरहा की लज्जत कैसे आएगी? कोई और सुंदर साथ बोलो कि विरहा की लज्जत लेने आई हैं। याही रब दे इत आइयां, लेने पियो का विरहा लज्जत। सुंदर साथ जी। हाँ जी वसंत भाई, कैसे विरहा की लज्जत लेनी है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो राज जी से प्यार होएगा, इश्क होएगा तभी विरहा आएगा। विरहा की लज्जत हम चितवनी से ले सकते हैं। चितवनी से हम परम धाम में घूमेंगे। विरहा के बाद प्रेम आएगा ना, प्रेम विरहा के बाद फिर प्रेम आएगा, राज जी से प्रेम मिलेगा हमें। हाँ जी वसंत भाई बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हम इस अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से बोलेंगे। तो धनी ने हमें इधर बता दिया कि हमारा इधर क्या है, कुरान के हिसाब से क्या है बोलते हैं, हिंदू के शास्त्रों के हिसाब से क्या बोलते हैं। हिंदू के शास्त्रों में ब्रह्मात्माएं, अंगनाएं, ब्रह्म सृष्टिया। कुरान के हिसाब से ये सब कुरान के हिसाब से रूह है, मोमिन, मोमन, अरवा है, ये सब बोलते हैं। वो सब बताया। फिर जो रूहें हैं वो जिनका असल निस्बत होगा वो बताया, जो परम धाम से उतर के आई उनको तो जो ये जो उपनिषद है, वेदों है, उसमें से जो सार है ना उसको लेके वो अपने घर पे याद कर लेगी। तो
जैसे कि 14वां साल भागवत सुना, एक ही बार चित्तवनी हुआ उनको योग माया की, तो उधर ही धनी मिल गए उनको बाल स्वरूप में श्री जी सदगुरु महाराज को। तभी भी नहीं मिले, तभी भी पता नहीं चला था। जब 14 साल के बाद जो लोग उन्होंने अपनी कसनी पूरी की, 10-12 साल तक उनको बुखार रहा, 10-12 दिन तक उनको बुखार रहा, बार बार बराबर रहा, जोर पर ज्वार का जोर रहा। उसके बाद जब उनको थोड़ा थोड़ा शरीर बराबर होने आया, मतलब तबीयत ठीक हुआ, तभी धनी ने उनको भागवत सुनते सुनते उनको अर्ध स्वप्नावस्था में बता दिया। और इसके बाद जब जो विरह हुआ था उस टाइम, विरह के बिना तो कसनी क्यों किया, विरह था तो कसनी किया था कि धनी तू तो है पर कहाँ है बता, तो एक कसनी किया। लास्ट तक इतना कसनी हो गया तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं भागवत सुनने का। पूरा शरीर को हवा नहीं लगने देने के लिए तो पूरा शरीर को पाटापिंडी कर दिया, और पर गए, बेहोश हो गए तो भी चल के गए। बाद में धनी ने दिया, तो हमें भी ये सब करेंगे इतना। और आगे बताया भी है, सदगुरु महाराज के बारे में भी आगे बताया, महाराज ठाकुर सर श्री जी के बारे में भी बताया। तो वो अवस्था हम प्राप्त करेंगे तो विरह आने के बाद हमें आनंद की लज्जत, इश्क की लज्जत मिलेगी, और प्रेम संवाद धनी के साथ चालू हो जाएगा, जैसे पहले करते थे, हम करते थे परम धाम में, वो अभी भी कर रहे हैं इधर बैठ के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी चौपाइयों का जो चौथा चरण है वो है जाकी असल हक निस्बत। जिस ब्रह्म सृष्टि को इस बात का पता चल जाएगा इंटरनली कि उसकी निस्बत जो है किससे है, राज्य से है, तो विराट तब उत्पन्न होगा, खाली पढ़ने से या सुनने से नहीं। जब उसे उस बात का असलियत पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन, मेरा संबंध किससे है, तो फिर वो ढूंढेगी उस संबंध को, तब उसके मिलने का विरह होगा और तब विरह आएगा। मेन चीज ये है, हर चौपाई में यही है, असल हक निस्बत। जब तक निस्बत की पहचान नहीं होगी तो विरह नहीं होगा, तो पहचान के बाद तो फिर तड़प होगी ना कि मेरा धनी है कहाँ और मैं कौन हूँ, तो वो लज्जत होगी फिर विरह की, वो स्वाद आएगा। प्रणाम। प्रणाम जी। नरेश जी आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुनो, यह है कि बात लेने पीयू का विरह लज्जत, विरह का लज्जत लेना, इश्क का लज्जत तो हमें परम धाम में हमेशा मिलती रहती है। विरहगत सोई जाने जो मिलके बिछड़ी हुए, उस जो मिलके बिछड़ने वाले का मतलब है यहाँ कि हम अब मिल के बिछड़े हुए हैं, तभी हमें विरह की लज्जत तो तभी आएगी ना। और फिर दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इसके प्रेम जब आइया तो नहचे मिले हक। विरह से फिर वही वाली चीज प्रेम आएगी, और फिर हमें इश्क आएगा। विरह का लज्जत तो कहा कि भी, क्योंकि विरह में हम धनी को ही तो याद करते हैं, जो इतना सुख तेरे विरह में, उस विलास का क्या सुख होगा। मतलब विरह में, क्योंकि हर पल से इश्क हमें प्रेम होता है, हम हर पल उसी में ही तो रहते हैं, ये विरह का सुख है। और फिर उसके बाद जब विलास का सुख, तो तभी तो महामती जी ने कह दिया कि इतना सुख तुम्हारे विरह में है आपके, तो विलास का क्या सुख होगा। और पहला पॉइंट यही कि विरह का सुख उसी को मिलेगा जो मिल के बिछड़ा हुआ है। विरहगत सोई जाने जो मिल के बिछड़े, हम हमें वो जब जब हम अपने मिलन के परम धाम के 25 नरेश जी, का आपका जो थोड़ा सा जैसे राज्य नेट, के साथ हम आपकी विचरण आवाज करते थे, कट सब रही है आज, घूमते आपका थे, नेट ठीक हाथों नहीं है पैर क्या? की लीला करते थे, उसको याद कर करके विरह उत्पन्न होना चाहिए। है हमें जिन चरण की लाख एड़ियां, उस गहरा, क्या हमारे नेत्र अब उसके लिए देखने को भी नहीं आते हमारे। हालांकि ये हुक्म की हिकमत है कि वो सारा तारतम ज्ञान मिलने के बाद भी उसने हमें खड़ा किया हुआ है। तो जब ये विरह आएगा तभी तो हफ्सा में महामती जी ने पढ़ाना जी ने कह दिया।
नेट स्लो है ना, आवाज हाँ कट जी, रही हाँ है। जी, आवाज कट रही है एक बारी। कोई बात नहीं, अभी वो चले गए हैं। बात सबने हाँ, मतलब मेन बात है लेने पीयू का विरहा, जो एक बार विरहा के बाद मिलन का सुख होता है ना। इसी में वो एक बात कही है ना, कुंवारी क्या जाने विरह पीड़ सुहागिन नार। पेड़ सुहागिन नार, कुंवारी क्या जाने, उसे क्या पता कि उसको एक दर्द क्या होता है। बिना विरहा के धनी नहीं मिल सकते। मिल नहीं सकते, वाला एक भजन पे आप भी, धनी मिल नहीं सकते बिना विरह के। तो यही लेना है हम्म, मेन बात, है ना। होगी, बहुत दीपी सिंह जी ने बहुत अच्छे से बताई कि मेन तड़प जो लास्ट वाली बात है ना, जाकी असल हक निस्बत। बार बार ऐसे लगता है कि राजी ने मेरे लिए ये किया, राजी ने मेरे लिए, तो वो विरह आएगा ना राजी की, जब हमें ऊपर की निस्बत का लाइन पता में, चले। ऊपर की लाइन में सारा क्लियर है ना, या ही रब दे इत आइया लेने प्यू का विरहा लज्जत, यही तो लेने आए हैं, ये वहां नहीं था, ये वहां नहीं था, यही तो लेने आए। वहां तो हमेशा प्रेम ही मिलता था, और ये तभी मिलेगा जब बिछड़ेंगे तो। और फिर ये चितवन में ये चितवन में अब मिलेगा, अकेले अब बैठ हम के कि अकेले धनी बैठ अब आओ मेरे सामने, क्यों नहीं आते आना मेरे पड़ेगा। सामने, आपको मेरे सामने, जब विरह नहीं होएगा तो नहीं मिल सकते। अभी तो आ नहीं रहे हैं, अभी वही तो आ नहीं ना रहे, वो कौन सी तड़प आ नहीं कहानी, ना रही। एक कहानी सुनाते ना स्वामी जी, किसी को याद है तो उनके मुख से सुनते हैं, मैं नहीं बोलूंगी। कौन सी कहानी याद है किसी सुंदर साथ को कि धनी एक गुरु और शिष्य की बात है, स्वामी जी सुनाते हैं, किसी को याद है तो बताओ पहले। और सुंदर साथ तुम नहीं, सुना दो। कोई नहीं, हाँ, और सुंदर साथ को भी मौका मिलना चाहिए, यदि याद है तो वो बोले हाँ, कि वो कैसे पानी में लेके जाते हैं। याद करो, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया। हम्म। हाँ जी, दिव्य सिंह कैसे, जी याद है? हाँ जी, ज्योतिर्लिंग, कैसे मिल सकते अच्छा हैं। लगेगा ना। हाँ जी, हाँ, दूसरे सुंदर साथ बोले अच्छा लगेगा। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी वही ना कि कैसे परमात्मा मिलेंगे, वो पूछे कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो बोले कि ठीक है कल आना हमारे पास। तो जब सुबह सुबह आए तो बोले कि चलो हम चलते हैं नदी में स्नान करने। दीदी वही 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 बिल्कुल सही। तो स्नान करने गए तो बोले कि ठीक है तुम स्नान डुबकी लगाओ। डुबकी बोले कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो बोले कि आओ। तो उस बोले कि ऐसे डुबकी लगाते डुबकी लगाते डुबकी लगाते बार बार डुबकी लगाते बार बार, मतलब इतना हो गया कि उनको सांस नहीं ले पाते थे, मतलब लगता था कि अब प्राण निकल जाएगा, सांस निकल जाएगी इतना। तो फिर जब वो बाहर निकाले तो बोले कि अरे हमारे तो परमात्मा के मिलने की बात करे थे, मैं ये थोड़े बोल रहा था कि आप हम ऐसा कर दीजिए कि हमारी सांसें ही निकल जाए। तो बोले कि हाँ यही वो टाइम है जब सांस निकल, अब लगा कि अब हमारे परमात्मा बिना नहीं मिल पा रहे, अब हमारी सांसें निकल जाएगी उनके बिना। तो यही पल है, इसी तरह परमात्मा से मिलन होता है दीदी। हाँ जी, बिल्कुल, तो उन्होंने गर्दन पकड़ के पानी में डाल दी वो गुरु ने, तो जब तक सांस उसकी बिल्कुल खत्म, मतलब कि एक होता है ना दम घुटने लगता, तब एकदम से ऊपर लाया, कहते अरे मुझे तो तुम यहाँ मारने लाए हो, मुझे कहाँ से परमात्मा का दर्शन दो। उन्होंने कहा ये स्थिति जब आ जाएगी ना, तब परमात्मा मिलते हैं, तब दर्शन होता है। ये बात स्वामी जी ने बताई थी। चलो पढ़ते हैं एक चौपाई और। ए रबत अरस खिलवत का, रूहे इश्क अंग गलित, तो क्यों छोड़े पांव पकड़े, जाकी असल हक निस्बत। ये रबत परमधाम की उस खिलवत का है, जहां आत्माओं का हृदय अपने प्रीतम के प्रेम में डूबा रहता था। धामधनी से अटूट प्रेम का संबंध रखने वाली आत्माएं इन चरणों को पाने के पश्चात भला कैसे छोड़ सकती हैं। रूहें इन कदम के वास्ते, रूहें इन कदम के वास्ते जीवते ही मरत,
सो क्यों छोड़े प्यारे पाँव को, जाकी असल हक निस्बत। अपने प्रीतम के चरण कमलों को पाने के लिए आत्माएं अपनी मैं का परित्याग कर देती हैं। जीवते ही मरद का मतलब मैं का परित्याग कर देती हैं और अपना सर्वस्व धनी पर न्योछावर कर देती हैं। श्री राजी की अंगरूपा आत्माएं उनके प्रति उनके अति प्यारे चरणों को पाकर स्वप्न में भी नहीं छोड़ सकती, यानी भूल कर भी राजी के चरण नहीं छोड़ सकते। जीवत ही मर जाना क्या है? एक मुहावरा है जिसका क्या अर्थ होता है कि अपने अंदर, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अहंकार की गंध भी ना रह जाए। कहते हैं ना, अहंकार आना, उसकी गंध भी ना रह जाए। इस अवस्था में ही पूर्ण समर्पण होता है और धनी के चरण कमल प्राप्त होते हैं। यदि धनी के दीदार नहीं हो रहे तो समझे अभी हमारे अंदर बहुत अहंकार है। ऐसे थोड़ी ना खिलवत के 5 प्रकरण मैं के दे दिए। खिलवत में एंट्री करनी है, यदि खिलवत में अंदर जाना है तो अहंकार को खत्म करना होगा। याही कदम के वास्ते रूहे जल बल खाकोवत, तो दिल आए कदम क्यों छूटही, जाकी असल हक निस्बत। इन चरणों को पाने के लिए जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं वो अपने प्रीतम के प्रेम रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाती है। ये विरह की अग्नि, अर्थात अपने अस्तित्व को मिटा देती है, विलीन कर देती है। ऐसी स्थिति में जब चरण कमल ही उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो वे भला किसी भी स्थिति में उनके हृदय से कैसे निकल सकते हैं धनी के चरण। सखियां तो श्री राजी की अभिन्न अंग रूपा हैं। रूहे होवे जिन किन खिल के, हक प्रगटे सुनत। आए पकड़े कदम पल में, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि भले ही समाज के किसी भी वर्ग में क्यों ना आई हो, किन खिल के, किंतु जैसे ही उन्हें श्री प्राणनाथ जी, श्री राजी के प्रकट होने की खबर मिलती है, वे पल भर में अपने प्रीतम के चरणों में आ जाती हैं। वस्तुतः इनका धाम धनी से अखंड संबंध होता है। अभी तक का कोई प्रसंग याद है जिसमें खबर सुनते ही हक प्रगटे सुनत? हाँ जी, वर्षा दीदी। प्रणाम जी। दीदी केशवदास जी का आता है, उन्होंने एक बार नाम सुनते ही वे घर भी नहीं गए, वहीं से ही प्राणनाथ जी को खोजने के लिए निकल गए। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति दीदी आप भी बोलो। प्रणाम जी दीदी। वो केशवदास जी के तो बता ही दिए। अच्छा। हाँ जी, मुकुंद दास जी भी थे ना, कि मतलब उनकी मम्मी बताई कि वो आए थे हमारे घर एक महात्मा जी, तो वो बाहर से गाय चराने गए थे, बाहर से बाहर ही चले गए। मतलब उनकी शादी भी हुई थी, फिर भी वो कुछ रुके नहीं, चले प्राणनाथ आए। जी बुलाने आए थे, है ना? हाँ। प्रणाम। प्रणाम जी। देखो नाम आ गया और नाम सुन लेते हैं। मतलब दिल में मुझे नहीं पता था ये भावार्थ में लिखा है, तो राजी ने वही बात करवानी होगी। श्री केशव दास जी, मुकुंद दास जी, चिंतामणि जी, भीम भाई जी, लाल दास जी और महाराजा छत्रसाल जी ने श्री राजी की स्वरूप की पहचान होते ही चरणों में आने में पल भर की भी देर नहीं की।
इस चौपाई से यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध होता है कि श्री प्राणनाथ जी ही अक्षरातीत के स्वरूप आवेश हैं, यानी कि आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ही हैं। केशवदास जी, मुकुंददास जी, चिंतामणि, भीमबाई जी, लालदास जी और महाराजा छत्रसाल जी। जब आखिर हक जाहिर सुने तब खिन में रूहें दौड़त, तो क्यों रहे कदम पकड़े बिना जाकी असल हक निस्बत। आखिरत क्यामत के समय में अक्षरातीत के प्रकट होने की बात जैसे ही ब्रह्मात्माएं सुनती हैं, वे उसी क्षण अपने प्रीतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। और जिनका धाम धनी से शाश्वत संबंध है, भला वे धनी के चरणों में आए बिना कैसे रह सकती हैं। जब इमाम आए सुने तब मोमिन रह ना सकत, दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल हक निस्बत। श्री प्राणनाथ जी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहबुज़्ज़मा के इस संसार में प्रकट होने की बात सुनते ही ब्रह्ममुनि मोमिन माया के बंधनों में नहीं रह पाते। वे दौड़कर उनके चरण पकड़ लेते हैं। दौड़ना क्या है? अर्थात माया के बंधनों को तोड़कर श्री जी की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि इनका अनादिकाल से मूल परम धाम से संबंध है। दौड़कर चरणों में आने का अर्थ है कि मोह ममता और तृष्णाओं के बंधनों को तोड़कर श्री राज जी की शरण में आ जाना, ये दौड़कर चरणों में आना। मलकूत वैकुंठ वास्ते दुनी पहाड़ से गिरत, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। जब नश्वर बैकुंठ मलकूत को पाने के लिए, यानी मलकूत को पाने के लिए संसार के जीव पहाड़ से कूद जाते हैं, तो जिन ब्रह्म सृष्टियों की धनी से अखंड प्रीति है, भला वो राज्य के चरण कमल कैसे छोड़ सकते हैं। संसार के लोगों ने परमात्मा को प्रसन्न करने के नाम पर स्वयं को पर्वत की ऊंचाई से लुढ़काने की अंध परंपरा डाल दी। उनकी मान्यता है कि इसके द्वारा बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी यह धारणा पूर्णतया मिथ्या थी और तामसिक विचारों एवं निराशा की परिचायक थी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, आप चुपाई दोहराओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मलकूत बैकुंठ वास्ते धुनी पहाड़ से गिरत, तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक निस्बत। बोलो बोलो श्री प्रणाचार्य प्रणाम की की जय। जय, सद्गुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय, पन्ना पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर शास्त्र साथ की जय। प्रणाम जी।